पाम संडे, खजूरों का इतवार, मुक़द्दस हफ्ते का आगाज़। मेरे अजीज़ों, पाम संडे हम जब मनाते हैं तो पाम संडे का आगाज़ इस तरह होता है कि जब ईद फिसा मनाने के लिए ये लोग यरूशलेम में इकट्ठे हुए तो बहुत सारे लोग दूर दराज से जो खुदावंद पर ईमान रखते थे, खुदावंद को प्यार करते थे, जो खुदावंद के साथ चलते थे, उनके इस्तकबाल के लिए लोग उधर आए हुए थे। और लोगों ने बहुत सारी तैयारियां की। जिस तरह कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद एक गदही के बच्चे के ऊपर सवार हुए और लोगों ने उनके आगे कपड़े बिछाए और उनके इस्तकबाल के लिए डालियाँ बिछाई। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब बादशाहों का बादशाह एक गद्दी पर सवार होता है तो मेरे अजीज़ों, जब कि हम इस बात को सोच नहीं सकते हैं कि खुदावंद गद्दी पर सवार हुए, जब कभी हमें ऐसा चांस मिलता है तो हम छोटी मोटी सवारी को कुछ नहीं समझते हैं। शायद जब कभी हम कहीं जाएं तो हम ऊंची ऊंची सवारियों का इंतखाब करते हैं। गद्दी के बच्चे के ऊपर बैठने के लिए हम रज़ामंद नहीं होते, लेकिन मेरे अजीज़ों, हमारे खुदावंद ने गद्दी के ऊपर सवारी की और लोगों ने रास्ते में कपड़े बिछाए। इसी तरह उन्होंने दरख्तों की डालियाँ काट कर उनके रास्ते में बिछाई और उनका इस्तकबाल किया। और जब मेरे अजीज़ों, खुदावंद यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे तो लोग होशाना के नारे लगाते हुए और खुदावंद को मुबारक कहते हुए वो आगे पीछे दाएं बाएं और जुलूस की तरह खुदावंद के साथ साथ चलते थे और कहते थे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह पाम संडे हम मनाते हैं तो उसी के साथ ईद फिसा है। ये हफ्ता होली वीक है। इसमें बहुत सारी हम जो खुदावंद के बारे में कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद होली वीक में खुदावंद यरूशलेम में दाखिल होते हैं अपने आप को पकड़वाने के लिए, जबकि खुदावंद सब जानते हैं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे अजीज़ों, तब भी खुदावंद ने अपने आप को पेश किया, अपने आप को खुदावंद की हजूरी में दिया, अपने आप को खुदावंद ने जुलूस की शक्ल में लोगों ने उनका इस्तकबाल किया और लोग होशाना के नारे लगाते हुए और बड़ी जोश के साथ खुदावंद की हैकल में दाखिल होते हैं। इसी तरह हम अपने पाम संडे को मनाते हैं, खजूरों की डालियाँ लहराते हैं अपने चर्चिज़ में। हम जब पाम संडे को जाते हैं तो हम सब के हाथों में खजूरों की डालियाँ होती हैं, क्योंकि हम आज भी उसी तरह खुदावंद का वेलकम करते हैं जिस तरह उस दौर में, जिस तरह लोगों ने जो उनके तलबगार थे, जो उनसे प्यार करते थे, जो उनके लिए उनको जानते थे, उन्होंने उसी तरह आज भी उनके तलबगार जो हैं, जो उनके तालिब हैं, आज भी उसी तरह उनके लिए अपने कपड़े रास्ते में बिछाते हैं, डालियाँ बिछाते हैं। मेरे अजीज़ों, क्योंकि हमें आज भी उसी तरह खुदा के इस्तकबाल की ज़रूरत है,
उसी तरह हमें उनके वेलकम की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुदा जिन्होंने अपने आप को छोटा किया और सवारी के लिए, मेरा ख्याल है कि जब हमें ऐसी सवारी के लिए कहा जाए तो शायद हम ऐसे सवार नहीं होते हैं, लेकिन ये सब कुछ खुदावन ने मेरे लिए और आपके लिए किया है। हमें आज खुदावन के इस्तकबाल करने की ज़रूरत है। पूरे दिल से और पूरी जान से हमें खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है। हम भी उसी तरह यरूशलेम के फाटकों पर खड़े हो जाएं और खुदावंद का इस्तकबाल करें। मेरे अजीज़ों, आज भी हम उसी तरह, जिस तरह अपने दिल से, पूरे दिल से मुंतज़र होके खुदावंद का इंतज़ार करें, तो शायद हम भी खुदावंद के साथ साथ उनके जुलूस में होशाना के नारे लगाएं और होशाना कहते हुए खुदावंद के फाटकों में दाखिल हो जाएं और खुदावंद के साथ हम इसी तरह चलते रहें। मेरे अजीज़ों, आज हम पाम संडे मनाने को जा रहे हैं और हमें ये ज़रूरत है कि हम खुदावंद के साथ हमेशा इसी तरह चलें। इसी तरह हम अपना दिल खुदावंद की राहों पे बिछाएं, इसी तरह हम अपने कपड़े खुदावंद की राहों पे बिछाएं, इसी तरह हम अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ करें और खुदावंद को अपना टाइम दें। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपके साथ हो।